अपनी काशी बहुरंगी सांस्कृतिक नगरी है। हम जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। पीएम मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं और उन्होंने वाराणसी में एक नए आंख के अस्पताल का उद्घाटन भी किया है। रविवार की दोपहर वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने यहां 6100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने रविवार करीब 2 बजे आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इसके बाद यहां पर एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने काशी की बदलती पहचान के बारे में बात की। वो बोले कि अब काशी केवल धर्म की राजधानी के रूप में ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्र के रूप में भी जानी जाती है। पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाओं में हुए सुधारों का भी उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया। पीएम मोदी बोले कि काशी सदियों से धर्म और संस्कृति की राजधानी रही है, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक बड़ा आरोग्य केंद्र और हेल्थ केयर हब बन गया है। इस पावन महीने में काशी आना उनके लिए पुण्य अनुभूति का अवसर है। उन्होंने कहा कि यहाँ के काशीवासी संत जन और परोपकारी लोगों का संग एक सुखद संयोग है। अपनी काशी बहुरंगी सांस्कृतिक नगरी है। यहां भगवान शंकर का पावन ज्योतिर्लिंग है, मणिकर्णिका जैसा मोक्ष तीर्थ है, यहां सारनाथ जैसा ज्ञान स्थल है। दशकों दशक बाद बनारस के विकास के लिए इतना काम एक साथ हो रहा है, वरना काशी को तो जैसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। इसलिए आज मैं हर काशीवासी के सामने एक सवाल उठा रहा हूं। आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिसके चलते पहले काशी को विकास से वंचित रखा गया? 10 साल पहले की स्थिति याद करिए। बनारस को विकास के लिए तरसाया जाता था। जिन लोगों ने यूपी में लंबे समय तक सरकारें चलाई, जो लोग दिल्ली में दशकों तक सरकार में बैठे रहे, उन्होंने कभी बनारस की परवाह क्यों नहीं की? इसका जवाब है परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहला प्राथमिकता में था न भविष्य में कभी होगा। इन दलों ने विकास में भी भेदभाव किया, जबकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। हमारी सरकार किसी योजना में भेदभाव नहीं करती। हम जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में हर रोज लाखों लोग रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की बात भी वर्षों से लटकी रही थी। यह ऐतिहासिक काम भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। 3 तलाक की कुरीति से कितने ही परिवार पीड़ित थे। मुस्लिम बेटियों को इससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। ये भाजपा सरकार ही है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ये भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार ही है जिसने बिना किसी का हक छीने गरीबों को 10% आरक्षण दिया।